हेलो। हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का अपने चैनल रेड क्लाइमेक्स स्टडी पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। आज हम लोग प्रिय विद्यार्थियों चक्रवृद्धि ब्याज में छमाही और तिमाही के आधार पर प्रश्न पढ़ेंगे। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा छमाही और तिमाही के आधार पर। सबसे पहले हम लोग छमाही पढ़ेंगे। दरअसल बहुत डर लगता है बच्चों को, छमाही की बात आती है, तिमाही की बात आती है। बिल्कुल डरना नहीं है, बहुत आसानी से आपको मैं सिखाऊंगा और बहुत बढ़िया आप क्वेश्चन पर अपनी अप्रोच बना पाएंगे। तो खूब ध्यान से आप लोग समझिएगा। एक बार मैं छमाही पर चर्चा कर लेता हूँ, तिमाही पर चर्चा कर लेता हूँ। पहले मैं छमाही पढ़ा रहा हूँ, छमाही पर चर्चा कर लूँ और इसके बाद तदुपरांत मैं आपको जो है तिमाही बताऊंगा, ठीक है। छमाही का मतलब हो गया प्रिय विद्यार्थियों 6 महीनों का समूह। अब तक आप लोग क्या करते थे, आप अगर किसी को पैसा दे देते थे, आप 1 साल बाद उससे मांगने जाते थे, 2 साल बाद आप उससे मांगने जाते थे, 3 साल बाद आप उससे लेते थे, है ना। और 4 साल बाद आप उससे पैसा मांगने जाते थे, 5 साल बाद मांगने जाते थे, 6 साल बाद मांगने जाते थे। ये आपका सालीना हो जाता था। छमाही का मतलब होता है जब आप किसी को पैसा दें और 6 ही महीना बाद आप उससे ब्याज लेने, अपना लाभ लेने चले जाएं, तो उसी को छमाही कहा जाता है। आप लोग इतना जानते ही है, केवल 2 काम करना है, छमाही से डरना नहीं है। छमाही में केवल प्रिय विद्यार्थियों 2 चेंज हो जाते हैं। पहला चेंज क्या है, आप 6 महीने पर जाएंगे, है ना। 1 साल में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही होती है। तो कहने का मतलब अगर हमारा मूलधन 1 साल के लिए दिया जाएगा तो वहाँ पर हमें 2 बार छमाही मिलेगी, मतलब 2 बार लाभ होगा। और एक चीज़ आप और ध्यान दीजिए, अगर आप जो है किसी को पैसा देंगे और 6 ही महीने पर ब्याज लेने चले जाएंगे तो 1 साल का जो और हमेशा जो लाभ जोड़ कर मिलता है, साल भर का मिलता है, तो साल भर का लाभ थोड़ी ना देगा। सपोज डेट आपको 4 रुपये लाभ मिल रहे हैं साल भर में, तो आप अगर 6 ही महीने पर जाइएगा तो आपको 2 ही रुपये मिलेंगे, है ना। तो कहने का मतलब पहला चेंज आपको क्या करना है, अगर छमाही कहीं भी दे दिया है तो आपको दर को आधा कर लेना। आधा करने का मतलब जो भी दर दिया है उसका बटे 2 कर लेना। कहने का मतलब अगर दर हमारा 10% दिया है तो बटे 2 कर दोगे तो 2 पंचे 10, 5%। अगर दर 20% है, बटे 2 कर देना, कहने का मतलब 10%, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, डरिएगा नहीं, बहुत आसानी से आप लोग समझेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपये को 10,000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित हो। तो क्वेश्चन यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा मूलधन इनका है 10,000 रुपये। कितना है, 10,000, है ना। और इसके बाद आप लोग देखेंगे रेट इनका लिखा हुआ है 10% और टी इनका लिखा हुआ 1 वर्ष। क्या लिखा है, 1 वर्ष। और इसके बाद क्या क्या ज्ञात करना आपको, चक्रवृद्धि ब्याज CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ये भी ज्ञात करना आपको, जो है अमाउंट भी ज्ञात करना। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पर क्या कह रखा है, यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित हो, जैसे कह देगा ब्याज की दर छमाही संयोजित हो तो भैया माह की बात कर दिया, इस वर्ष को महीने में बदलिए। 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 माह, है ना, 12 माह होते हैं। इसको क्या करेंगे, बटे 2 कर देंगे। क्यों, क्योंकि 2 छमाही। अच्छा आप लोग ऐसे देखिए, और छमाही कितनी होगी, 6 से भाग कर दीजिए, 6 करने 6, 6 दूनाई 12। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, 2 छमाही। 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है, 2 छमाही। आप ध्यान दीजिए, इसी समय जो आपका दर है इसको भी 2 से भाग कर देंगे। 2 पंचे 10, दर कितनी आ गई, 5%। कितनी आ गई, 5% आ गई। 2 छमाही, 2 छमाही मतलब 2 बार ब्याज लेने जाएंगे। जैसे हम लोग 2 वर्ष में 2 बार ब्याज लेने जाते थे, अब हम लोग क्या करेंगे, 1 ही वर्ष में 2 बार ब्याज लेने जाएंगे। तब हम लोग फार्मूले वाला अपने जब क्वेश्चन करेंगे वही बिहेव इस क्वेश्चन के साथ करेंगे जो बिहेव हम लोग 2 साल वाले क्वेश्चन के साथ करते थे। मैं कह सकता हूँ 2 छमाही कहो या आप 2 वर्ष कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि हमें तो 2 बार पैसा लेने जाना पड़ेगा ना, लाभ लेने। तो ध्यान दीजिएगा इस सवाल को लगाने के लिए। कहने का मतलब प्रिय विद्यार्थियों अब मेरा सवाल क्या बन गया, मेरा सवाल बन गया 10,000 रुपये को, रेट आपका 5% है, टी मान लीजिए 2 वर्ष है ना। ज्ञात करना CI और ज्ञात करना अमाउंट। आसान हो गया कि नहीं हो गया, यही सी क्वेश्चन को आपको समझ लेना है, इसी पे आप लगा लीजिए। तो हम लोग इसको लगाना जानते ही, मेथड नंबर 1 क्या करेंगे, 10,000 लिखा है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। 10,000 रुपये का 10% कितना होता है,
2 जीरो भैया कट गया। अब जब भी समय 2 वर्ष का हो, हम लोग जानते हैं जब भी 2 वर्ष की बात हो, 2 वर्ष बराबर 2 छमाही, या 2 छमाही बराबर 2 वर्ष, तो ब्याज का गुना 2 एक बार करेंगे। अभी हम लोगों ने इसको सीखा ही है ना। तो 10,000 का 10%, 2 जीरो कट गया, 1,000 आ गया। 1,000 का पहली बार गुणा किससे करेंगे? 2 से करेंगे। क्या आ जाएगा? 2,000 रुपये आ जाएगा। इसके बाद इसका फिर से 10% ले लेंगे। इसका जब फिर से 10% लेंगे, 2 जीरो कट गया, कितना आ गया? 100 आ गया। अब इसका गुणा अगली बार किससे करेंगे? 1 से 100 रुपये आ गया। बस काम खत्म है। जोड़ दीजिए डायरेक्ट, आपका प्रिय विद्यार्थियों आ गया CI 0012। कहने का मतलब 2100 रुपया। कितना? 2100 रुपया क्या आ गया? चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। ये अमाउंट की बात करें तो अमाउंट इक्वल टू होता है P+1, P प्लस CI, है ना। तो कहने का मतलब A इक्वल टू P हमारा कितना था? 10,000 रुपया था, 10,000 रुपया। अब इसमें आप जोड़ दीजिए कितना? 2100 रुपया जोड़ दीजिए। तो 1 2 3 4, 4 अंक है, 4 इसमें जीरो है, इसको पीछे से लिख दीजिए 0 0 1 2 और इसका 1 लिख दीजिए। ठीक है, ये आपका 12,100 रुपया। ठीक है, 12,100 रुपया बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। या आप लोग इसको दूसरे वाले तरीके से भी कर सकते थे, प्रैक्टिस करते चलिए। अगर आप लोग इसको दूसरे वाले तरीके से करते, अपने दूसरे वाले तरीके से, तभी यही आ जाता। ठीक है, थोड़ा सा समझते चलिए। जैसे आप लोग मान लीजिए क्वेश्चन यही है, तो आप लोग लिखिए 10,000 का 10% कितना होता है? 2 जीरो कट गया, 1,000। पहले साल आपको कितना ब्याज मिला? 1,000। दूसरे साल आंख बंद करके कितना मिलेगा? 1,000। इसके बाद इस 1,000 का भी क्या करना? 10%। तो 1,000 का जब हम लोग 10% करेंगे, का 10%, तो जो 2 जीरो कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 100 रुपया। तो यहाँ पे लिख दीजिए 100 रुपया। ठीक है, ये दूसरे वर्ष का हो गया। अब आप लोग जोड़ लीजिए CI आपको कितना मिला? 1,000, 2,000 और 100। 2,100 कितना हो गया? 2,100 रुपया है। हो गया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों क्या कह रहा है? 10,000 रुपये को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष 6 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा? वह मिश्र धन की भी गणना करें यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित हो तो। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पर इस बार मूलधन दे रखा 10,000 रुपया और रेट आपका दे रखा 10%। समय आपका दे रखा बच्चा लोग 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष 6 माह ज्ञात क्या करना? CI। अब आप लोग ध्यान देंगे, 1 साल में कितनी छमाही? अरे वैसे जोड़िए, 1 साल में कितने महीने? 12। 6 महीने और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 18। 18 माह हो गया ना। छमाही निकालना है 6 माह। छमाही में कितने महीने होते? 6 माह। 6 करने 6 6 त्रिक 18। कहने का मतलब 3 छमाही। कहने का मतलब कितनी छमाही प्रिय विद्यार्थियों? 3 छमाही। 3 छमाही कहो या कह दो 3 वर्ष। और 3 वर्ष के साथ हम लोग फार्मूला लगाते 3 3 1, 3 3 1। अब एक चीज ध्यान दीजिए, छमाही कहा है, दर को भी क्या करेंगे? 2 से काट लेंगे, 2 से भाग करेंगे। क्यों 2 से भाग करेंगे? क्योंकि 1 वर्ष में कितनी छमाही? 2 छमाही। तो 2 करने 2, 2 दुनाई 2 पंचे 10, 5%। क्या भैया? 5%। कहने का मतलब अब आपका सवाल क्या बन गया? सवाल बन गया यदि आपका मूलधन दिया हो 10,000 रुपया, रेट आपका 5% हो और टी आप लोग मान लीजिए 3 वर्ष। 3 वर्ष तो आपको ज्ञात करना है CI और ज्ञात करना है अमाउंट। ये आपका सवाल बना। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लिखा है 10,000 रुपया। इसका प्रिय विद्यार्थियों ने निकालिए 5%। 2 जीरो कट गया, 100 पंचे 500। 100 पंचे 500। पहली बार गुणा किससे करना? 3 से। तो 5 3 15, 2 जीरो, है ना। कहने का मतलब 1,500 रुपया। अब इसका फिर से 5% आप लोग प्रिय विद्यार्थियों लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 5 25 आ जाएगा। इस बार फिर से गुणा किससे करना? 3 से। तो 15 25 3 75 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 75। इसके बाद इसका फिर से 5% आप लोग लीजिए, तो 25 पंचे 125। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है, इस बार कोई भी जीरो नहीं कटा है, तो जीरो 2 अंक पर क्या करेंगे? दशमलव। इस बार गुणा इसका 1 से, किससे? 1 से। तो आ जाएगा। तो किसी भी संख्या को जब हम लोग 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। तो 1.25 इतना। बस आपका उत्तर आ गया भैया, CI आ गया। जबरदस्त। मजा आया कि नहीं आया बताइएगा। तो आ जाएगा 52.4
6 और 751 1576.25 रुपया बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा इस सवाल का। अगर हम लोग अमाउंट ज्ञात करेंगे तो अमाउंट बराबर होता P प्लस सी आई। क्या होता भैया? P प्लस सी आई। तो ए बराबर P हमारा कितना दिया था? P हमारा 10,000 और 1576.25। आप देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ए बराबर इसको ऊपर नीचे न जोड़िए भैया, और ऐसे लिखिए 2.5 1 2 4 0 है, 4 अंक हैं, 6 7 5 1 और इसका एक लिख दीजिए, आ जाएगा 11,576.25 रुपया। बिल्कुल परफेक्ट उत्तर होगा। आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को बहुत ही ढंग से समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 प्रिय विद्यार्थियों आप लोग देखिए। अगला क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या क्या कह रहा है? 12,000 रुपये को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 12,000 रुपये को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज व मिश्र धन कितना प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर छमाही संयोजित हो। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिए प्रिय विद्यार्थियों, रेट यहाँ पर 12% लिख रखा है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है। समय दे रखा 2 वर्ष। क्या दे रखा? 2 वर्ष। और CI ज्ञात करना है, अमाउंट ज्ञात करना। अब आप लोगों को पता ही है 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, है ना? 12 ना, तो 2 वर्ष में कितने महीने? 24 महीने होंगे, और 24 माह हो गए। इसको छमाही की बात किया 6 माह, तो 6 कहने 6 6 24 कहने का मतलब 4 छमाही। क्या आ गया? 4 छमाही कहिए, या आप लोग इसको 4 वर्ष कहिए। क्या कहिए? 4 वर्ष कहिए। अब 4 वर्ष वाला प्रिय विद्यार्थियों आप लोग फार्मूला जानते हैं, ब्याज का गुना कितनी बार? 4 6 4 1 बार। 4 6 4 1 बार। हाँ, भूलिएगा नहीं, ब्याज को भी क्या करेंगे? 2 से भाग करेंगे। 2 करने 2 2 6 12। क्यों भाग कर रहे हैं? क्योंकि छमाही की बात किया है, और एक साल में कितनी छमाही होती है? 2 छमाही होती है। तो यहाँ पर आ गया 6%। ब्याज की दर कितनी मिलेगी? 6%। अब ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे लगाते हैं 12,000, थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी इसमें। 12,000 का प्रिय विद्यार्थियों सबसे पहले आप लोग लीजिए 6%। 2 जीरो कट गया, 12 छक 72, 12 छक 72 और 1 जीरो, 720 रुपये आगे। पहली बार गुणा 4 से करना है, तो 4 शून्य क्या हो जाएगा? शून्य। 4 शून्य शून्य हो गया, 4 दूनाई 8 हो गया, और इसके बाद 4 सत्ते 28 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 28। 2880 रुपये कितना आ जाएगा? 2880 रुपये आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आगे आप लोग ध्यान दीजिए, इसका फिर से 6% आप लोग लीजिए। 6%, 1 जीरो कट गया, तो 6 दुनाई 12, 6 दुनाई क्या हो गया? 12 के 2 हासिल 1, और 6 सत्ते 42, 42 से कितना हो गया? 43 हो गया, 432। अब ध्यान दीजिए, एक ही जीरो तो कटा था, इसलिए एक अंक पर दशमलव। इस बार गुणा किससे करना? 6 से, तो गुणे 6 कर दीजिए। अब देखिए भैया, जब 6 से गुणा करेंगे, 6 दुनाई 12, 6 दुनाई 12 2 हो गया, और 6 तिरिक 18, 18 1 19 हो गया, और इसके बाद 6 चौक 24, 24 से कितना हो जाएगा? 25। एक अंक पर दशमलव लगा लो, आ गया 262.2, 262.2। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, इसका आप लोग फिर से 6% लीजिए। 4 वर्ष है ना, 4 बार 6% जब आप लोग लेंगे, कोई जीरो नहीं कटेगा, डरिए नहीं, गुणा करिए फटाफट। जब आप लोग इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 दुनाई 12 के 2 हो गया, और 6 तिरिक 18, 18 1 19 हो गया, और 6 चौक 24, 24 से कितना हो गया? 25। इतना आ गया। ठीक है, अब आप लोग ध्यान दीजिए, इतना आ गया, कोई जीरो कटा क्या? नहीं कटा। एक अंक पर दशमलव लगा है, तो 2 अंक पर और दशमलव बढ़ जाएगा। कहने का मतलब वो आ जाएगा 2.592। कितना आ गया? 2.592 आ गया। इस बार गुणा भैया 4 से करना है, 4 से कर लीजिए। जब आप लोग इसका गुणा 4 से करेंगे तो क्या होगा? 4 दुनाई 8 हो जाएगा, 4 नवाई 36 के 6 हासिल 3, और इसके बाद 4 पंचे 20, 20 3 23 के 3 हासिल 2, और इसके बाद 4 दुनाई 8, 8 2 क्या हो जाएगा? 10। 3 अंक पर दशमलव लगा है। कितने अंक पर? 1 2 3 अंक पर दशमलव लगा, 1 2 3। तो आप लोग नहीं, इसमें दशमलव वही 3 अंक पर लगा देंगे, बात खत्म हो जाएगा। आ गया 10.368, आ गया 10.368।
8 आ गया। अब क्या करेंगे, इसका फिर से 6% लेंगे। फिर से 6% में क्या होगा, फिर से गुणा करिए। जब आप लोग गुणा करेंगे 6 दूनाई 12 के 2 हो जाएगा, और 6 नवा 54 हो जाएगा। 54 एक 55, 54 एक 55, 5 हासिल 5, और उसके बाद 6 पंचे 30, 30 5 35 के 5 हासिल 3 आ गया। और इसके बाद हो जाएगा 6 दूनाई 12, 12 और 3 हो जाएगा 15, 12 3 15। कहने का मतलब आ गया आपका 15 5 5 2। अब ध्यान दीजिए 1 2 3 अंक पर दशमलव लगा है, कोई जीरो कटा नहीं, इसलिए 2 अंक पर और दशमलव बढ़ जाएगा। कहने का मतलब यहाँ दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसका गुणा आप लोग कर लेंगे। इसका गुणा कैसे करेंगे, इसका गुणा 1 से करना, गुणे 1 कर लीजिए, तो आ गया 0.155, और इसके बाद फिर 5 3 5 है लगातार, और इसके बाद 2। अब आप लोग प्रिय विद्यार्थियों जोड़ लीजिए, ये परफेक्ट उत्तर आ जाएगा, परफेक्ट CI आ जाएगा इस सवाल का। तो 2 8 और इसके बाद 5 8 5 13 3, और 6 5 11, 11 1 12 हासिल 1, 3 2 5 1 6 1 7 हो गया दशमलव, और 9 9 हो गया, 8 5 13 14 4 हासिल 1, 8 2 10 1 11, और 2 1 3 हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब 3149.72352, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला सवाल था, 4 वर्ष वाला, इसलिए घबराइएगा नहीं, एक आध 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग लगा लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें। अच्छा, ये अमाउंट भी ज्ञात करना, तो अमाउंट भी ज्ञात कर लीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे, अमाउंट के लिए क्या होता है, ए बराबर होता है P प्लस CI, P प्लस CI। तो ए बराबर P मेरा कितना लिखा, 12,000 लिखा है, 12,000 प्लस इसमें जोड़ दीजिए 3149725 और इसके बाद 352। तो आप लोग ध्यान दीजिए, ए बराबर आ जाएगा 0.7235 अब इसमें 3 अंक जीरो है, 3 वही लिखिए, 9 4 1, और 3 में जो जुड़ जाएगा 5 और 1, कहने का मतलब आ जाएगा 15,149.72352, ठीक है। अगला सवाल आप लोग ध्यान दीजिए। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, अगला सवाल आपका कह रहा है 15,000 रुपये को, क्या कह रहा है, 15,000 रुपये को 15,000 रुपये को 12% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, ठीक है। मामला वही हो गया, 2 वर्ष का मतलब क्या हो गया, 24 माह, 24 माह आप 6 काटेंगे, 6 चौक 24 आ गया, 6 छमाही, 2 वर्ष में कितनी छमाही, 4 छमाही, तो 4 छमाही कहिए, 4 वर्ष कहिए। तो 4 वर्ष का फार्मूला क्या होता है, 4 6 4 1 होता है ना। ब्याज का जो 12% था 2 से काट लीजिए, आ जाएगा 6%, ठीक है। चलिए इस बार आप लोग करिए, इस बार भैया आप लोग करिए तो प्रैक्टिस हो जाए इस सवाल की। थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन डरना नहीं है ना। कैलकुलेशन है लेकिन डरना नहीं है। तो अगर आप लोग तरीका जानेंगे तो दिक्कत नहीं होगी, लगा लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ब्याज का गुना 4 6 4 एक बार, ठीक है। आप ध्यान दीजिए, इस बार रुपया लिखा भैया 15,000, क्या लिखा, 15,000। 15,000 का आप लोग प्रिय विद्यार्थियों जब 6% लेंगे, 2 जीरो कट जाएगा, 15 छक्के 90 और 1 जीरो 900। पहली बार गुना 4 से, तो 4 9 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 2 जीरो भैया लिखिएगा बड़े कायदे से, है ना, क्योंकि आपको जोड़ना भी था। इसका फिर से 6%, 2 जीरो कट गया, 9 छक 54, 9 छक 54 हो जाएगा। इसका गुणा इस बार किससे करना, 6 से, है ना। 6 चौक 24, 24 के 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 2 32, आ गया आपका 324 रुपया। इसका प्रिय विद्यार्थियों फिर से 6%, जब आप 6% लेंगे, 6 चौक 24 के 4 हासिल आवा 2, 6 पंचे 30 30 2 32, कोई जीरो नहीं काटा, इसलिए 2 अंक पर दशमलव। इसका गुणा किससे करना, 4 से करना, 4 से करो, 4 करेंगे, 4 चौक 16 6 हो जाएगा, हासिल 1, 4 दूनाई 8 1 9 हो जाएगा, और 4 3 12 और 2 अंक पर दशमलव, कहने का मतलब 12.96 आ जाएगा, 12.96 रुपया। इसके बाद इसका फिर से आप लोग 6% लीजिएगा, तो जब 6% लेंगे, 6 चौक 24 के 4 हो जाएगा,
हासिल 2 और 6 दुनाई 12, 12 2 14 4 हासिल 1 और 6 त्रिक 18, 18 1 19। अब आप लोग ध्यान देंगे 2 अंक पर पहले दशमलव लगा है, कोई जीरो भी नहीं कटा, तो इसलिए 4 अंक पर दशमलव लग जाएगा। तो इसका हो जाएगा 0.1944, इसका गुणा एक बार। तो जब एक बार किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो वही मान आता है, तो आ जाएगा 0.1944 रुपया। ठीक है, अब आप लोग जोड़ लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट आपका CI आ गया, बिल्कुल परफेक्ट CI आ गया आपका। 4 4 9 6 15, 15 5 हासिल 1, 9 1 10 11 और हासिल 1 4 4 2 6 और 1 हासिल 7। इसके बाद ये हो गया 3 और 6 3 9 और इसके बाद 3 आ गया 3937। कितना आ गया? 3937 आ गया आपका, 3937.1544। ठीक है, 3937.1544। ठीक है, आशा करते हैं चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको ये अमाउंट भी निकालना है तो ये अमाउंट बराबर आप लोग कह सकते हैं P प्लस CI हो जाएगा। P प्लस CI हो जाएगा तो A बराबर P हमारा लिखा है 15,000। कितना लिखा? 15,000। 15,000 में आप लोग जोड़ दीजिए 3937.1544। तो जैसे आप जोड़ेंगे तो ये बराबर आ जाएगा 4451 अब 3 जीरो 3 अंक तो ऐसे लिखेंगे 739। 3 में 5 जुड़ जाएगा 8 1, तो आ जाएगा भैया 18,937.1544। ठीक है, आशा करते चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हम लोग इसको समझ लिए, आगे हम लोग अगला प्रश्न करेंगे। आज का आखिरी प्रश्न प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग देखिए, कह रहा है 20,000 रुपये को 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 9 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना प्राप्त होगा, वह मिश्र धन की भी गणना करें। तो आप लोग ध्यान दीजिए, 9 माह में है ना, कह रहा है यदि ब्याज की दर तिमाही संयोजित हो, यदि ब्याज की दर तिमाही संयोजित हो, तो बताइए 9 माह में कितनी तीन माह होंगे भैया? 3 कहने 3 3 त्रिका 9, कहने का मतलब 3 तिमाही होगी। 3 तिमाही बराबर मान लीजिए 3 वर्ष, कहने का मतलब आपको 3 बार ब्याज लेने जाना पड़ेगा। तो 3 वर्ष का फार्मूला है 3 3, एक बार ब्याज का गुना 3 3 एक बार। अब आप लोग ध्यान देंगे, जब तिमाही कहेगा तो 12 महीने में, मतलब एक साल में कितने तिमाही? 3 चौक 12, तो इसको आप लोग 4 से भाग करेंगे। ठीक है, छमाही 2 होती थी इसलिए 2 से भाग करते थे, लेकिन यहाँ पर तिमाही की बात किया है, तिमाही 4 होती है एक वर्ष में, इसलिए 4 से भाग दर में 4 करने 4 4 पंचे 20, दर आ गई 5%। ठीक है, तो अब आप लोग लगा लीजिए, सवाल लगाइए कितना था? 20,000 रुपया था। 20,000 का प्रिय विद्यार्थियों आप लोग निकालिए 5%, 2 जीरो कट गया, 5 दुनाई 10 के शून्य हो गया, पूरा 10 हो गया, 5 दुनाई 10 और 2 जीरो, कहने का मतलब 1,000 पहली बार गुणा किससे? 3 से, तो आ जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 3,000 रुपया। इसके बाद इसका फिर से आप लोग 5% लीजिए, 2 जीरो कट गया, 10 पच्चीस 50 हो गया, इसका गुणा 3 से, तो 50 3 या 5 3 15 है ना, 150 रुपया आ गया, 150। इसके बाद इसका फिर से आप लोग 5% लीजिए, 1 जीरो कट गया, 55 25, एक अंक पर दशमलव गुणे 1, तो आ जाएगा 2.5, ये जोड़ दीजिए, यही आपका CI आ गया। ठीक है, तो क्या आ गया? 5.251 और 3 है ना, 3152.5 रुपया, 3152.5 रुपया CI आ गया। अमाउंट की बात करेंगे तो अमाउंट बराबर होता P प्लस CI, P प्लस CI भैया। तो अमाउंट बराबर P हमारा कितना दिया था? 20,000 रुपया, 20,000 रुपया दिया था, इसमें आप लोग जोड़ दीजिए 3152.5, तो आप लोग A बराबर लिख सकते हैं 0.525, 2 5 4 जीरो है ना, 4 अंक से उतार दीजिए, 2 5 1 और 3 और 2, आपका आ गया 23,152.5। ठीक है, तो आशा करते हैं चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। वीडियो भी ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, आप लोग आजकल वीडियो देखते हैं, इच्छा होती है और बड़ा करें, लेकिन आप लोग थोड़ा सा और इसको चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, आप लोग 2 4 लोग कमेंट करिए, कुछ बताइए, इससे वीडियो आगे बढ़ाया जाए। और जैसे
चैप्टर आपका ख़त्म होगा। एक मैं महामैराथन पढ़ा दूंगा जिसमें 6-7 घंटे में पूरा सीआई ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।